नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जो काफी सोचने पर मजबूर करता है। जी। हाँ, सवाल उस धरती के बारे में है जहां कभी करुणा, सत्य और बराबरी की बातें गूंजती थी। लेकिन आज कुछ स्रोत इशारा कर रहे हैं कि वहां धन और कर्मकांड पर शायद ज्यादा जोर है। हाँ, ये बात तो है। हमारे सामने कुछ दस्तावेज हैं, खासतौर पर एक लेख है, महामाया और बुद्ध के धम्म का विचलन। इसके कुछ अंश हैं हमारे पास जी। और ये एक दिलचस्प दावा करते हैं। दावा ये कि भाई भगवान बुद्ध की माँ महामाया देवी, हाँ, और बौद्ध परंपरा का जो दीपदान महोत्सव है उसका आज की दिवाली और लक्ष्मी पूजन से गहरा नाता है। बिल्कुल। और ये भी कि समय के साथ इसका रूप काफी बदल गया है। हाँ, बिल्कुल, यही कि कैसे ये बदला। हाँ, ये लेख जो है ये एक बहुत ही विशिष्ट दृष्टिकोण सामने रखता है। इसका मुख्य तर्क यही है कि बौद्ध परंपराएं और उनके जो प्रतीक थे उनको लेखकों के अनुसार समय के साथ बदला गया, शायद जानबूझकर भी। अच्छा। हाँ, ये स्रोत हमें इतिहास की एक, आप कह सकते हैं, अलग व्याख्या पे विचार करने को कहते हैं। खासकर ये जो प्रतीक हैं उनके अर्थ कैसे बदले इस संदर्भ में। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों में जो विचार पेश किए गए हैं उनकी बारीकियों को समझें, है ना? जी बिल्कुल। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दस्तावेजों के मुताबिक महामाया देवी कौन थी, उनका मूल सम्मान क्यों था, किस लिए था, दीपदान का असली मतलब क्या बताया गया है, और सबसे अहम, जो ये स्रोत दावा कर रहे हैं कि इन अवधारणाओं में कथित तौर पर क्या, क्यों और कैसे बदलाव आए। जी, ये समझना जरूरी है। तो चलिए कह सकते हैं कि ये एक जटिल और शायद संवेदनशील विषय भी है। हाँ, इसकी परतें खोलते हैं। हाँ जरूर। तो शुरुआत करते हैं महामाया देवी से। जी। स्रोत उन्हें शाक्य गणराज्य की रानी बताते हैं, कपिलवस्तु की महारानी और सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध बने, उनकी माँ। हाँ, ये तो हम जानते हैं। उनके महत्व को किस तरह से देखते हैं फिर? स्रोत उन्हें करुणा और धम्म, मतलब नैतिक आचरण और सच्चाई, उसकी जननी के रूप में चित्रित करते हैं। करुणा और धम्म की जननी। हाँ, उन्हें एक ऐसी हस्ती माना गया है जिनसे प्रेरणा मिलती है, न कि कोई ऐसी देवी जिनकी पूजा आप धन दौलत के लिए करें। उनके नाम महामाया का अर्थ भी स्रोत महान सृजन शक्ति या महान प्रज्ञा बताते हैं। अच्छा। जो उनके गहरे प्रभाव की ओर इशारा करता है, न कि केवल भौतिक जगत की रचना की ओर। ये दिलचस्प है। मतलब स्रोत उन्हें करुणा की जननी कह रहे हैं, धन की देवी नहीं। बिल्कुल। क्या बौद्ध परंपरा में उनके स्थान के बारे में स्रोत कुछ और भी बताते हैं? कैसे देखा जाता था उन्हें? हाँ, एक महत्वपूर्ण बात जो स्रोत उजागर करते हैं वो ये कि बौद्ध परंपरा में माता का स्थान बेहद सम्मानजनक है, लेकिन वो पूजा की वस्तु नहीं है। अच्छा, पूजा नहीं, सम्मान। हाँ, सम्मान। और ये सम्मान उन्हें ज्ञान और जीवन देने के लिए है। स्रोत में एक पंक्ति है, माता वो है जो ज्ञान देती है, जीवन देती है, न कि सोना चांदी। ये तो काफी गहरा फर्क है। हाँ, ये सोच उस समय की जो भौतिकवादी पूजा पाठ की अवधारणाएं थीं, उनसे बिल्कुल अलग बताई गई है। स्रोत यहाँ आंतरिक गुणों के लिए है, योगदान के लिए है, न कि किसी भौतिक लाभ के लिए। समझ गया। तो स्रोत के नजरिए से महामाया करुणा, ज्ञान और जीवन देने वाली प्रेरणा स्रोत थी। ठीक है जी। अब आते हैं दीपदान पर। महामाया के इस परिचय के बाद ये समझना जरूरी है कि स्रोत दीपदान को कैसे देखते हैं। इसका मूल अर्थ क्या बताया गया है? देखिए, स्रोत बताते हैं कि बौद्ध धम्म में दीपदान का बहुत गहरा प्रतीकात्मक अर्थ था। प्रतीकात्मक? हाँ, ये महज दिए जलाना नहीं था, बल्कि ये अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान और विवेक का प्रकाश फैलाने का प्रतीक था। ज्ञान का प्रकाश? बिल्कुल। इसे सीधे बुद्ध के प्रसिद्ध उपदेश अप्पदीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो, उससे जोड़ा गया है। अप्पदीपो भव, हाँ सुना है। इसका मतलब था कि हर व्यक्ति को अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश जगाना है, आत्मनिर्भर बनना है, बाहरी आडंबरों पर निर्भर नहीं रहना। यानी दीपदान एक तरह से आत्मज्ञान और जागरूकता का उत्सव था। बिल्कुल सही। स्रोत इसे इसी रूप में पेश करते हैं। ये अंदर के अंधेरे को मिटाने का आह्वान था, न कि बाहर रोशनी करके किसी देवी देवता से कोई भौतिक वरदान मांगने का। ये व्यक्तिगत जागृति
और आप कहें तो सामूहिक चेतना के विकास से जुड़ा था। बुद्ध की शिक्षाओं का सार ही यही था कि सत्य और मुक्ति अपने भीतर खोजनी है। तो महामाया करुणा और प्रेरणा का प्रतीक और दीपदान आत्मज्ञान के प्रकाश का, ये तो मूल अवधारणाएं हुई, जैसा कि ये स्रोत बताते हैं। जी। लेकिन फिर इन दस्तावेजों का मुख्य तर्क आता है कि इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया। ये कथित परिवर्तन कब और कैसे हुआ, इस पर स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत इस बदलाव का समय सम्राट अशोक के बाद के काल को मानते हैं। अशोक के बाद? हाँ, उनके अनुसार जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और बौद्ध धर्म का जो राजकीय संरक्षण था वो कम हुआ, तब एक कह सकते हैं कि वैचारिक बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई। अच्छा। लेख में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया गया है, और ये स्रोत का आरोप है, हमारा नहीं, कि इस दौर में मनुवादियों ने, जिन्हें स्रोत एक खास ब्राह्मणवादी विचारधारा के अनुयायी के रूप में पहचानते हैं जी, उन्होंने बौद्ध प्रतीकों और त्योहारों को अपनाया और धीरे धीरे उनके अर्थ और स्वरूप को बदल दिया। ये तो काफी गंभीर आरोप है। हाँ है तो। स्रोत ये बदलाव किस तरह का बताते हैं? जैसे महामाया और दीपदान के संदर्भ में क्या दावे किए गए हैं? स्रोत का दावा बहुत सीधा है। उनके अनुसार महामाया देवी, जो करुणा और मातृत्व की प्रतीक थी, हाँ, उन्हें धीरे धीरे धन और संपत्ति की देवी लक्ष्मी के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। ओह, मतलब करुणा की जगह धन। हाँ, यानी जहाँ पहले करुणा, त्याग और ज्ञान का सम्मान था, वहाँ सोने, चांदी, हीरे, मोती और भौतिक समृद्धि की पूजा होने लगी। स्रोत इसे मूल भावना का बिल्कुल उलट मानते हैं। और दीपदान का क्या हुआ? क्या उसका भी अर्थ बदला गया? हाँ, स्रोत के मुताबिक दीपदान के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो त्योहार ज्ञान का प्रकाश फैलाने और अज्ञान मिटाने का प्रतीक था जी, उसे दीपावली का रूप दे दिया गया, और इसका अर्थ बदलकर ये प्रचारित किया गया कि भाई इस दिन दीपक इसलिए जलाए जाते हैं ताकि धन की देवी लक्ष्मी घर आए। अच्छा। स्रोत इसे एक सोची समझी रणनीति बताते हैं। उनका कहना है कि इसका मकसद लोगों को ज्ञान और विचार से हटाकर कर्मकांड और भौतिक इच्छाओं में उलझाना था। वो कहते हैं कि ज्ञान के दीपक को लक्ष्मी के आगमन के दीपकों से बदल दिया गया। ये सुनकर तो लगता है कि प्रतीकों का अर्थ कितना बदल सकता है। बिल्कुल। स्रोत बुद्ध के अप दीपो भव वाले विचार की तुलना इस नए रूप से कैसे करते हैं? क्या कहते हैं इस बारे में? स्रोत इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर बताते हैं। देखिए, बुद्ध का संदेश था अपना दीपक स्वयं बनो। हाँ, आत्मनिर्भर बनो। हाँ, अपने विवेक का प्रयोग करो। स्रोत का तर्क है कि इसे बदल कर दिया गया, दीपक जलाओ, लक्ष्मी बुलाओ। यानी बाहरी शक्तियों पर निर्भर हो जाओ, कर्मकांड करो और बस भौतिक लाभ की कामना करो। हाँ, ये तो बिल्कुल अलग दिशा हो गई। बिल्कुल। लेख इसे धर्म का व्यापार कहता है या शिक्षाओं का कर्मकांड में पतन, जहां मूल दार्शनिक विचारों को सतही रीति रिवाजों से ढक दिया गया, ऐसा स्रोत का मानना है। क्या स्रोत इस कथित परिवर्तन के समर्थन में कोई ऐतिहासिक संदर्भ या उदाहरण भी देते? हाँ, बिल्कुल। लेख में खास तौर पर गुप्तकाल और उसके बाद के समय का उल्लेख है। गुप्तकाल? जी। दावा किया गया है कि इस दौर में बड़े पैमाने पर बौद्ध स्तूपों को तोड़ा गया, विहारों और मठों को हिंदू मंदिरों में बदला गया। अच्छा। साथ ही बौद्ध प्रतीकों को हिंदू देवी देवताओं के प्रतीकों के रूप में पुनः प्रस्तुत किया गया। इसके कुछ खास उदाहरण दिए गए हैं स्रोत में? हाँ, दिए हैं। एक प्रमुख उदाहरण जो स्रोत देते हैं वो है बुद्ध के धम्मचक्र का। धम्मचक्र? हाँ, उनका दावा है कि इसे विष्णु के सुदर्शन चक्र के रूप में दिखाया जाने लगा। अच्छा। इसी तरह जैसा हमने पहले बात की, महामाया देवी को लक्ष्मी के रूप में स्थापित करने का उल्लेख है। जी। स्रोत ये भी कहते हैं कि बुद्ध की जातक कथाएं थीं, उनकी करुणा और नैतिकता की जो शिक्षाएं थीं, हाँ, उन्हें भक्ति आधारित पौराणिक कथाओं में बदल दिया गया, जहां तर्क और विवेक की जगह आस्था और समर्पण ने ले ली। ओके। तो स्रोत एक ऐसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का खाका खींच रहे हैं जी, जिसमें न केवल प्रतीक बदले गए बल्कि उनका मूल अर्थ भी पूरी तरह से उलट दिया गया, ऐसा उनका मानना है? जी, यही उनका मुख्य तर्क है। अब इन दस्तावेजों के अनुसार इस कथित बदलाव का समाज पर क्या असर हुआ, सामाजिक प्रभाव क्या रहे? स्रोत इसका बहुत, आप कहें तो, गंभीर विश्लेषण करते हैं। उनका मानना है कि जब समाज की पूजा और मूल्यों के केंद्र में करुणा, समता और ज्ञान की जगह धन और संपत्ति ने ले ली, हाँ, तो इसका सीधा असर सामाजिक संरचना पर पड़ा। जी। समाज में विषमता बढ़ी,
जाहिर है क्योंकि धन कुछ ही लोगों के पास केंद्रित होता है। सही बात है। लेख में एक काफी तीखी टिप्पणी है। जिस दिन मनुष्य ने ये सोचना शुरू किया कि धन ही शक्ति है, उसी दिन मानवता की हार हुई। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात कही गई है। हाँ। क्या इसके समर्थन में कोई और तर्क या उद्धरण दिया गया है? हाँ, स्रोत बुद्ध के ही एक कथन का हवाला देते हैं, जहाँ वे कहते हैं धन नहीं धर्म। यहाँ धर्म का मतलब नैतिक आचरण, सच्चाई है। धर्म ही सबसे बड़ा है। अच्छा। धन नहीं, धर्म बड़ा है। जी। स्रोत का तर्क है कि जब समाज इस मूल शिक्षा से भटक गया और धन को ही परम लक्ष्य मान लिया, तो नैतिक मूल्यों का पतन हुआ और सामाजिक न्याय कमजोर पड़ा। जहाँ पहले त्याग और सेवा का महत्व था, वहाँ संग्रह और भोग विलासिता हावी हो गई। ऐसा स्रोत का नजरिया है। ये सामाजिक प्रभाव का एक गहरा विश्लेषण है जो स्रोत प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या इन दस्तावेजों में इस विषय पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों का भी जिक्र है, क्योंकि वे बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान से काफी जुड़े रहे हैं? हाँ, बिल्कुल है। स्रोत डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को काफी महत्व देते हैं। अच्छा। वे उनके एक प्रसिद्ध कथन को उद्धृत करते हैं, मनुष्य जब अपने विचार खो देता है तो वो दूसरों की पूजा करने लगता है। मनुष्य जब अपने विचार खो देता है तो वो दूसरों की पूजा करने लगता है। स्रोत इस कथन की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जब व्यक्ति तर्क करना, सवाल पूछना, स्वतंत्र रूप से सोचना बंद कर देता है, तभी वो अंधविश्वास और बाहरी शक्तियों के जाल में फंसता है। और डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से बुद्ध के धम्म और अन्य प्रचलित मान्यताओं के बीच क्या अंतर बताया गया है स्रोत में? स्रोत बताते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध के धम्म को विचार का धर्म या प्रज्ञा का मार्ग कहा था। विचार का धर्म? हाँ, जो तर्क, नैतिकता और अनुभव पर आधारित है। इसके विपरीत स्रोत डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से ही मनुवाद या उस समय की अन्य ब्राह्मणवादी परंपराओं को अंधविश्वास का जाल कहते हैं, जो जन्म आधारित ऊंच नीच, कर्म कांड और अतार्किक मान्यताओं पर टिका था। ऐसा स्रोत का कहना है। ये अंतर विचार बनाम अंधविश्वास, ये स्रोत के पूरे तर्क के केंद्र में है। समझ गया। तो स्रोत डॉक्टर अंबेडकर के नजरिए से विचार और अंधविश्वास के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचते हैं। अच्छा, इन सब तर्कों और विश्लेषणों के बाद स्रोत आखिर में क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या वे कोई समाधान या कोई आह्वान भी करते हैं? हाँ, बिल्कुल। स्रोत सिर्फ समस्या बताकर नहीं रुकते, बल्कि एक तरह से वो जो खोए हुए मूल अर्थ है उनकी ओर लौटने का आह्वान करते हैं। अच्छा, कैसे? वे एक ठोस सुझाव देते हैं कि जिसे आज लक्ष्मी पूजा कहा जाता है, उसे उसके कथित मूल स्वरूप यानी महामाया स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। महामाया स्मृति दिवस। हाँ, और ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, बल्कि सोच बदलना है। और दीप जलाने के उद्देश्य के बारे में क्या कहा गया है? क्या वो भी बदलना चाहिए? हाँ, स्रोत स्पष्ट करते हैं कि दीप जलाने का उद्देश्य धन या लक्ष्मी को बुलाना नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए? बल्कि दीपक ज्ञान, करुणा और समता यानी बुद्ध और महामाया से जुड़े जो मूल मूल्य थे, उनके प्रसार के लिए जलाए जाने चाहिए। संदेश ये है कि रोशनी बाहर नहीं, अपने भीतर और समाज में फैले अज्ञान, अन्याय और असमानता के अंधेरे को मिटाने के लिए जलानी है। पूजा की असली परिभाषा क्या बताई गई है फिर स्रोत में? स्रोत कहते हैं असली पूजा वह है जो अंधकार मिटाए, न कि नया अंधकार पैदा करे। उनका तर्क है कि कर्मकांड और अंधविश्वास एक नए तरह का मानसिक अंधकार पैदा करते हैं। महामाया का सच्चा सम्मान उनकी मूर्ति पूजा या उनसे कोई भौतिक लाभ मांगने में नहीं है, बल्कि उनके त्याग, उनकी करुणा और ज्ञान के प्रति समर्पण जैसे गुणों को अपने जीवन में उतारने में है। और बुद्ध की दीपावली मनाने का तरीका क्या सुझाया गया है? स्रोत के अनुसार बुद्ध की दीपावली संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि सत्य, ज्ञान और धम्म के लिए दीप जलाकर मनाई जानी चाहिए। सत्य, ज्ञान और धम्म के लिए अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश दिया गया है। मनुष्य की सबसे बड़ी लक्ष्मी है उसका ज्ञान। मनुष्य की सबसे बड़ी लक्ष्मी है उसका ज्ञान। वाह। यानी असली धन भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि विवेक और समझ है। तो कुल मिलाकर स्रोत का अंतिम आह्वान क्या है? अंतिम आह्वान स्पष्ट है। हमें फिर से उन्हीं दीपकों को जलाने की जरूरत है जो स्रोत के अनुसार महामाया के पुत्र बुद्ध ने जलाए थे, यानी ज्ञान, करुणा और समता के दीपक। ये एक तरह से अपनी जड़ों की ओर,
अपने मूल नैतिक और बौद्धिक मूल्यों की ओर लौटने का बुलावा है, जैसा कि इन दस्तावेजों में प्रस्तुत किया गया है। तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए एक कह सकते हैं कि एक खास नजरिए को समझा। ये दृष्टिकोण ये तर्क देता है कि कैसे महामाया देवी, जिन्हें मूल रूप से करुणा और ज्ञान की प्रेरणा माना गया, और दीपदान, जो आत्मज्ञान के प्रकाश का प्रतीक था, समय के साथ कथित तौर पर धन और संपत्ति से जुड़े कर्मकांडों में बदल दिए गए। स्रोत इसे बौद्ध प्रतीकों का मनवादी रूपांतरण करार देते हैं। यही उनका दावा है और मानते हैं कि इसका समाज पर नकारात्मक असर पड़ा, जिसने विषमता को बढ़ाया। हमने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का संदर्भ भी देखा, जो स्रोत के अनुसार विचार और अंधविश्वास के बीच के फर्क पर जोर देते हैं। बिल्कुल, यह स्रोत इतिहास की एक वैकल्पिक समझ प्रस्तुत करते हैं, जहां प्रतीकों के अर्थ बदलने की एक लंबी प्रक्रिया का दावा किया गया है, और उनका निष्कर्ष साफ है: मूल बौद्ध मूल्यों यानी ज्ञान, करुणा और समता की ओर वापसी का आह्वान। और ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये एक विशिष्ट लेख का विश्लेषण है। इतिहास की व्याख्याओं में अक्सर अलग-अलग मत होते ही हैं। सही कहा, ये सिर्फ एक नजरिया है जो इन स्रोतों में मिलता है। खैर, ये पूरी बातचीत हमें एक गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करती है। कौन सा सवाल? यही कि सौत सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों के अर्थ बदलने की एक विशेष प्रक्रिया का दावा करते हैं, है ना? जी। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में और आज भी अलग-अलग संस्कृतियों, विचारों, समुदायों के बीच प्रतीकों का आदान प्रदान होता है, उनका अर्थ बदलता है, उनकी नई व्याख्या होती है। हाँ, ये तो होता है। तो सवाल ये है कि ये किस हद तक एक स्वाभाविक सांस्कृतिक प्रक्रिया है और कब इसे किसी एक विचारधारा का दूसरी पर हावी होने का प्रयास या कह लें कि प्रतीकों का अपहरण माना जा सकता है। ये बहुत अहम सवाल है। इसकी देखा कहाँ कीजिए जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर यकीनन और विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, इस पर सोचने की जरूरत है।